पक्षी एकता हो रही है, सब एक साथ आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, लालू के बेटे आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे? भाई क्या? समस्या है जनता की। अरे सर, समस्या जनता की है। मोदी जी के बाद जा रही है समस्या। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सबों से क्या समस्या क्या नहीं है। अब मोदी जी हमारे पास आके तो पूछेंगे नहीं कि भाई आपको क्या समस्या है, मुझे बताओ। बताइए, पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, क्योंकि तरीका होता है हर चीज़ का कहने का। ये जो मतलब एक आदमी इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना से, तो पोस्ट के बाद पोस्ट ही आगे तलक। तो फिर विपक्ष एक क्यों हो रहा है फिर? विपक्ष तो सर चाहते ही यही है कि मोदी आए ही नहीं। देखिए, मैं मोमडन हूँ, मैं मोमडन हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। हमारा वजीर आजम हमारा सरफरस्त है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मतलब लोगों को से छोड़िए, ये सिर्फ ये देखिए, जब टाइम आता है ना इलेक्शन का, तो विपक्षी पार्टी सारी सब एक हो जाती हैं। अब हम एक हो गए, क्या हो गई जी? अब हम एक हो गए, अब मोदी जी को हराएंगे। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं इससे कि राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से, यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? उसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे? मुझे बताइए। सीधी सी बात आप ये बोलो ना कि जैसे हमारे वजीर आजम है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। सीधी सी बात, मोदी जैसा ना कोई है, ना आएगा, ना आ सकता है। ऐसी कौन सी बात हो? अरे सर, और क्या लोगे आप? इतना बढ़िया काम हो रहा है, काज हो रहा है, लोग कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं, रोजगार नहीं, अपनी गलती से रोजगार नहीं है लोगों के पास। काम करने के लिए भेजो, कहीं जाते हैं, कहीं है। कमाल कर रहे हो सर आप। महंगाई हो गई अभी। क्या क्या महंगाई हो गई? जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई? बताइए, बताइए आप। जैसे महंगाई हो गई वैसे कमाई नहीं हो गई। एक रिक्शा वाला 10 रुपए लेता था फतेहपुरी से चांदनी चौक के, अब 20 रुपए लेता है, कमाई नहीं हो गई? बताइए। मैं तो छोड़िए, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, जैसे ये लोग हैं ऐसे मैं हूँ। देखिए, मैं फिर कह के जा रहा हूँ आप लोगों से कि मोदी जैसे ना कोई आए हैं, ना आएंगे, ना आ सकते हैं। भाई साहब, विपक्षी एकता हो रही है, सब एक साथ आ रहे हैं। कौन आ रहा है? नीतीश कुमार आ रहे हैं, लालू के बेटे आ रहे हैं। क्या कर लेंगे? अखिलेश कुमार क्या कर लेंगे? भाई क्या? समस्या है जनता की। अरे सर, समस्या जनता की है। मोदी जी के बाद जा रही है समस्या। वो घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं सबों से क्या समस्या क्या नहीं है। अब मोदी जी हमारे पास आके तो पूछेंगे नहीं कि भाई आपको क्या समस्या है, मुझे बताओ। बताइए, पूछेंगे? नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते, क्योंकि तरीका होता है हर चीज़ का कहने का। ये जो मतलब एक आदमी इतना सा है, एक इतना सा है, एक इतना से, तो पोस्ट के बाद पोस्ट ही आगे तलक। तो फिर विपक्ष एक क्यों हो रहा है फिर? विपक्ष तो सर चाहते ही यही है कि मोदी आए ही नहीं। सीधी सी बात है। देखिए, मैं मोमडन हूँ, मैं मोमडन हूँ, खिलाफ नहीं हूँ। हमारा वजीर आजम हमारा सरफरस्त है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि मतलब लोगों को से छोड़िए, ये सिर्फ ये देखिए, जब टाइम आता है ना इलेक्शन का, तो विपक्षी पार्टी सारी सब एक हो जाती हैं। अब हम एक हो गए, क्या हो गई जी? अब हम एक हो गए, अब मोदी जी को हराएंगे। फिर राहुल गांधी ये क्यों कह देते हैं कि इंडिया में मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है? अजी कौन कह रहा है सुरक्षित नहीं है? ऐसा कोई वो यूं कह देते हैं इससे कि राहुल गांधी की सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर था और मोदी जी की सरकार में 1300 रुपए का सिलेंडर है ब्लैक से, यूं कहते हैं राहुल गांधी जी। नहीं तो इसमें मुसलमान की बात कहाँ गई? उसमें तो सब लेगा मैं ना। बता रहा हूँ आपको, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सुरक्षित नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं? हमारे दादा नाना परदादा सब हिंदुस्तान के, कौन कह रहा हम सुरक्षित नहीं है? बताइए, कौन कह रहा? कौन ऐसा मुसलमान ऐसा जाके कह दे? मुझे बताइए आप। कोई गैर मुस्लिम आके बता दे कि हमने इस मुसलमान को मारा। हमारे गली में चलिए, सारे गैर मुस्लिम है। 30 घर मुसलमान के, 70 गैर मुस्लिम के। ध्यान रखिएगा, भाई भाई बन के रहते हैं। तीरो त्योहारो, होली हो, दिवाली हो, मिलजुल के रहते हैं। ऐसा देखिए, जितने मुंह उतनी बात है, सीधी सी बात है। हम तो इतनी कहेंगे आपसे। फिर वो तो जाके विदेश में कहते हैं लोकतंत्र इंडिया का ठीक नहीं। अरे नहीं सर, ये खबर आप विदेश पहुँचाइए। मेरा नाम मोहम्मद कामिल है। देखिए, मैं कहता, अभी भी कह रहा हूँ और जब भी कहूँगा, मोदी जी से ना कोई है, ना आएगा, ना आ सकता है। नहीं चलिए, मैं आपकी बात एक बात कहता हूँ, विपक्ष सब एक हो रही है। सही है, सब हो रही है। सही है जी, विपक्ष सब एक हो रही है सर, हो रही है। हम एक बार बता दीजिए, चलिए मोदी जी को हटाने के बाद आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? सीधी सी बात बताइए। लोग ये राय विमर्श कर रहे हैं ना, टेबल टॉक हो रही है ना। सर, मेरे क्या टेबल टॉक हो रही है? टेबल टॉक क्या हो? केजरीवाल को बना सकते हैं, सहमति बन जाएगी। केजरीवाल पहले दिल्ली तो संभाल लें, पहले दिल्ली तो संभाल लें। पंजाब 2 मुख्यमंत्री, 2 मंत्री तो उनके जेल में है, ठीक है, जमानत भी नहीं हो रही। आप बताइए, हो रही है?
हो रही है। तो कह रहे हैं चौथी पास राजा की तरह प्रधानमंत्री है। अजी सर जी 24 में फिर आ रहे हैं मोदी जी, मेरा नंबर ले लीजिए, मिठाई आपको खिलाने मैं आऊँगा, कॉन्टेक्ट आप मुझसे कर लीजिएगा, इससे बड़ी और क्या बात लेंगे, और बड़ी क्या बात, और कुछ। तब तो विपक्ष को प्रचार भी नहीं करना। अरे सर जी पैसा फ्री का है, भूखमरती क्यों है, यूं तो है भूखमरती। कहाँ से पैसा आता है इलेक्शन लड़ने का, कहाँ से आता है बताइए आप, कहाँ से आता है मुझे बताइए। कहाँ उनका अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री बनने का। किसका, अभी बच्चे हैं, मोदी जी की उम्र तक आई है फिर प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री रह चुके, ममता मैं अनपढ़ जाहिल आदमी हूँ, ठीक है, अंगूठा कर लगाता हूँ बैंक में भी, कुछ नहीं लगाता, अंगूठा लगाता हूँ, ठीक है। अब एक बात बताइए, मोदी जी बड़े उम्र में, मोदी जी बड़े हैं या नीतीश कुमार जी बड़े? एक छोटे से आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, मोदी जी के राज में मुख्यमंत्री रहे यार, एक बात बताइए। भाजपा नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा। बीजेपी बड़ी बात कह रहे हैं ये। बिल्कुल जायज कह रहा हूँ मैंने, जायज। हमारा स्वतंत्र है, सबको अधिकार है भाई। सुनिए साहब, ये स्वतंत्र वाले तो खड़े हैं, ये सब मोदी जी के पक्ष में तो खड़े, एक बता दीजिए खिलाफ कौन है? चलिए हम आपसे बोल लेते हैं। इससे हो जाएगा, मताधिकार का पालन तो करना पड़ेगा। अरे सर मताधिकार है ना, अब इनके दिल में क्या है ये जानते हैं ना, मेरे दिल में क्या है मैं जानता हूँ, आपके दिल में क्या है आप जानते हैं, वो टाइम आने पे पता चलेगा ना, अभी ऐसा कोई ना पता चलेगा। अब आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, सबके दिल की राय जान रहे हैं, सबकी बात जान रहे हैं, जो आदमी खुला होगा वो खुली बात बताएगा। आप इनकी बात से सहमत हैं? मैं इनकी बात से बहुत 100% नहीं 500% सहमत हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव फिर ये क्या कह देते हैं कि कोई हमारा हिसाब किताब नहीं होगा, जो भी हमारे साथ गठबंधन में आएगा हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। जब आदमी को जब खींचना होता है ना तो 10 तरह की बातें होती हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, और जब टाइम आता है गांठ में लात मार के चले जाते हैं। मायावती के साथ वो कितने साथ रहे, मायावती के साथ गठबंधन किया था उन्होंने ना, राहुल गांधी जी भी ने गठबंधन किया था ना, कितनी सीटें मिल गई थी उनको, एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे ही फिर होगा। तो फिर राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश में मोहब्बत की दुकान हम लगा रहे हैं। सर राहुल गांधी मेरे भाई हैं, राहुल गांधी मेरे भाई हैं, ठीक है। देखिए एक आज आपको एक बात कहने जा रहा हूँ मैं, सीधी सी। 2014 से पहले मेरा पूरा खानदान 600 आदमी का खानदान है, ठीक है। हम सब कांग्रेस के थे, जब हमने मोदी जी का काम देखा हम बीजेपी में काम देखकर, मेरा खानदान 600 का है और मेरा गली मोहल्ला कितना बड़ा होगा आप ये देखिए, मान सकते हैं आप इस चीज़ के लिए। तो हम मोदी जी के साथ सीधे से। ये भी तो कहते हैं जब से मोदी जी आए हिंदू मुसलमान करने। अरे सर ये तो हमारे आपस की बात है, आप हिंदू हैं मैं मुसलमान हूँ, आप मुझसे गाली बक के बात कर रहे हैं क्या? बताइए आप मुझे गाली बक रहे हैं? आपने कितने इज्जत से मुझे बुलाया यहाँ पर, आके बात हुई है आपकी, आप बात मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। कोई भाई मेरे खिलाफ कुछ कह रहा है, मैं अकेला ही खड़ा हूँ ना मैदान में। अगर मैं एक मुसलमान हूँ, 2 होंगे 4 होंगे 15 तो यहाँ पे गैर मुस्लिम होंगे या नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। कोई किसी को कुछ कह रहा है, बातें सुन रहे हैं, जो बात सही है वो बात सही है। तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगता है फिर? अरे सर आरोप तो ये सरकार कैसे चलेगी, आरोप नहीं लगेगा तो आप बताइए, आप खुद बताइए। अभी वो अमेरिका में जाके बोल रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये कौन सी बात है भाई? कौन बोल रहा है? मोदी। मोदी जी अब से कह रहे हैं, ये अब से कह रहे हैं, जब से 14 से आए हैं वो जब से कहते हुए आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हुआ है सबका विकास? और कैसा विकास लोगे बाबूजी मेरी? आप मानते हैं सबका विकास हुआ है? हो तो रहा है विकास, और क्या काम धंधे थे सब बैठे, सब रोजगार से वैसे विकास हो तो रहा है, और क्या होगा, और क्या। देखिए जैसे इस चांदनी चौक में पटरी लगती है, ऐसे मैं सदर बाजार में पटरी लगाता हूँ। ऊपर वाले की देन है, शुक्र है, दाल रोटी इज्जत की खाता हूँ, इज्जत की कमा के आ जाता हूँ। अब जो 24 का इलेक्शन हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं होगा फिर उसके बाद में। हाँ सभी हो जाएगा, जंजला तो नहीं आएगा। जो जब हो रही है ना कि वहाँ मंदिर तोड़ दो, कि मस्जिद तोड़ दो। जी बोलिए। मंदिर मस्जिद तोड़ रहे हैं। नहीं देखिए ये तो मैं, देखिए किसी भाई को बुरा लगे तो अभी कह दे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ बस इस बात का जवाब दे के, ठीक है। मोदी सरकार नहीं चाहती कोई मंदिर टूटे, कोई मस्जिद टूटे, ठीक है। ये तो आप जैसे कुछ शैतानती खड़े हो गए, कुछ शैतानती इधर खड़े हो गए कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, फलाना कर दो, ढिंका कर दो। कोई नहीं चाहता, कौन सरकार ऐसा चाहती है कि मेरे देश का ये जो पक्ष है ये ख़राब हो, इसका यहाँ पे कोई धर्म ना रहे? कौन चाहता है बताइए मुझे। और ऐसा कौन सा देश नहीं है जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं रहते हों, मुझे ये बताइए। एक अकेला भारत नहीं है, हर जगह है, ठीक है। और सर मेरे सीधी सी बात है, हम इतने ही कहूँगा, अगली बार 24 में फिर मोदी जी हैं। जी हाँ।